प्रणाम मेरे प्रिय श्रोताओं। आज की कहानी का शीर्षक है बंधन मुक्त। पापा अखबार पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए थे, जगह कैसी थी? मैंने जवाब दिया, बहुत अच्छी थी पापा, वहां जाना सच में मजेदार रहेगा। पापा ने फिर पूछा, अच्छा तुम्हारी पिकनिक कैसी रही? मैं चुप रहा। पापा ने मेरी आंखों की ओर देखा, वे नम थीं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, पापा बात कुछ दिनों पहले की है। मेरे दोस्त देवांग का फोन आया था, चल ना इस वीकेंड वृंदावन फॉरेस्ट चलते हैं। घर में मन नहीं लगता। मैं समझता था कि उसका घर में मन क्यों नहीं लगता। आपको याद होगा, उसकी माँ का 2 साल पहले हार्ट फेल से निधन हो गया था। तभी से उसके पापा अकेले पड़ गए थे। उम्र के उस पड़ाव पर जब किसी को अपने जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब भगवान भी कभी कभी बहुत निर्दयी हो जाते हैं। मैं उनके पापा को वर्षों से जानता था। वे बेहद मृदुभाषी और आत्मसम्मानी व्यक्ति थे। पत्नी के अचानक चले जाने से वे अंदर से टूट गए थे। पापा ने अखबार एक तरफ रख दिया और पूरी तरह मेरी बातों में खो गए। देवांग की मां के जाने के बाद उनके घर में कलह शुरू हो गई थी। देवांग की पत्नी आए दिन ससुर जी की शिकायतें करती। जब किसी का महत्व कम हो जाता है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी गलतियां लगने लगती हैं। देवांग और उसकी पत्नी दोनों नौकरी करते थे, तो उसके पापा ने घर के कुछ काम अपने ऊपर ले लिए, जैसे कपड़े धोना, अनाज पीसना, सब्जी दूध लाना और उनके 4 साल के बेटे स्वीटू को स्कूल छोड़ना लेकर आना। किसी की मदद करने का निर्णय जब हम स्वेच्छा से लेते हैं तो वह दया लगती है, लेकिन जब वही दया धीरे धीरे एक जिम्मेदारी में बदल जाए और हमसे उम्मीद की जाने लगे, तब यह बोझ बन जाता है। यही गलती देवांग के पापा ने की थी। पापा बोले, बेटा इसे तुम गलती क्यों कह रहे हो? यह तो भावनाओं का रिश्ता था। मैंने कहा, पापा भावनाओं के रिश्ते एक तरफा ज्यादा समय तक नहीं चलते। जब भावनाएं टूटती हैं तो जैसे कोई बांध टूट जाए और सब कुछ बहकर चला जाए। एक दिन देवांग के पापा थके हुए थे, इसलिए स्वीटू को लेकर स्कूटर से गिर गए। देवांग और उसकी पत्नी बस यह देख रहे थे कि स्वीटू को चोट तो नहीं लगी, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि उनके पापा के पैर में मोच आई या घुटने छिल गए। कुछ दिनों बाद उनके पापा ने हिम्मत जुटाकर कहा, बेटा अब मुझसे घर के काम नहीं होते, मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे इन जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो। इस पर देवांग और उसकी पत्नी बोले, तो फिर घर में बैठकर करोगे क्या? उम्र दराज लोग कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। अब घर में उनका पक्ष लेने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। वे कभी सरकार में क्लास 1 ऑफिसर थे, पेंशन भी मिलती थी, घर भी उनका था, लेकिन उन्होंने इस बंधन को तोड़ने का फैसला कर लिया। एक सुबह देवांग के पापा घर से चले गए। कमरे में बस एक चिट्ठी पड़ी थी, प्रिय देवांग, मुझे खोजने की कोशिश मत करना, न ही पुलिस में शिकायत करना। मैं इन थोपे गए बंधनों से मुक्त होना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम अपना सुख ढूंढो, मैं अपना ढूंढ लूंगा। पापा इसके 2 साल बीत गए, लेकिन देवांग के पापा का कोई पता नहीं चला। वह पछता रहा था। उसे दुख था कि वह अपने पिता का सहारा नहीं बन सका। हम 3 दोस्तों ने तय किया कि इस वीकेंड वृंदावन फॉरेस्ट में पिकनिक मनाने चलेंगे। वहां जंगल में एक मंदिर था। हम पेड़ों के बीच बैठकर मस्ती कर रहे थे, तभी बच्चों ने चिल्लाकर बुलाया। हम दौड़े तो देखा एक काला नाग फन फैलाए स्वीटू के सामने खड़ा था। हम सब डर गए, कोई हिल भी नहीं सकता था। तभी एक फॉरेस्ट गार्ड दौड़ता आया और बोला, डरो मत, मैं बापूजी को बुलाता हूँ। वह भागकर मंदिर की ओर गया और भगवा वस्त्रधारी एक संत को लेकर आया। जैसे ही उन्होंने नाग को देखा, नाग ने फन समेट लिया और उनके पैरों के पास बैठ गया। वे उसे प्यार से उठाकर अपने सिर पर हाथ फेरने लगे और फिर उसे लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। तभी देवांग चौंक कर बोल पड़ा, पापा आप मुझे पहचानते नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, इस जंगल के पशु पक्षी मेरी भावनाओं को 2 साल में पहचान गए, लेकिन इंसानों में भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। देवांग हाथ जोड़कर रो पड़ा, पापा घर वापस चलिए, मुझे माफ कर दीजिए। वे बोले, बेटा यह असंभव है, मैंने संसार की मोह माया छोड़ दी है। अब यही जंगल, पशु पक्षी और ईश्वर मेरा परिवार है। मैं फिर से प्रपंच में नहीं फंसना चाहता। स्वीटू भी दौड़कर दादा दादा कहता उनसे लिपट गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन दृढ़ था। वे मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़े। मंदिर से एक भजन की आवाज आ रही थी, यह तो झांझर का पानी
यह माया झूठी रे बंधानी, हंसला चलो अब मोतीड़ा नहीं रे जड़े। सीढ़ियां चढ़ते हुए वे अचानक लड़खड़ाए और गिर पड़े। हम भागे। देवांग ने उन्हें गोद में उठाया। उन्होंने कांपते हाथों से देवांग के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, फिर मेरी आत्मा को माया ने बहका दिया, लेकिन अब मैं बंधन में नहीं बंधूंगा। और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली। मैंने अपने पापा की ओर देखा। उनकी आंखें भीग चुकी थीं। पापा बस इतना बोले, बेटा, बच्चों की असली परीक्षा बुढ़ापे में होती है। प्यास बुझ जाने के बाद खाली बोतल बोझ लगने लगती है। धन्यवाद प्रिय श्रोताओं, इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनिया की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।